पुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 10 दिन पहला मैं बापू जी के घरे गया सी टाला साहब। बाबा दर्शन सिंह जी उत्थे बैठे सी। अक्सर मैं जिंदगी का जो भी फैसला है, जो भी जिंदगी च करना, वो मैं गुरु घर तो आग्या लैके तां अगे हमेशा चले। बाबा जी बैठे सी, मैं भी कोल बह गया, संगत आके बह गई तो मैं बाबा जी हुण बहुत हो गया, बस बहुत कुछ कर लिया, गुरु ने बहुत कुछ देता, बहुत कुछ। हुण ज्यादा जियांगे फिर मन च कोई फुरना आऊगा, फिर कोई गल गलत हो जूगी। हुण एक ऐसा जीवन बिता लिया भी बाबा जी आउण, महाराज आउण ते लै जाण। ते मेरी एक इच्छा है कि मेरी देह नूं इत्थे टाला साहब दे विच 5 सिंह जिहड़े है वो संस्कार करन। बाबा जी ने मैनूं गल नाल लाया। अक्सर गुरु की गल करदा तो अखां चों हंझू आ जाते, मन बैरागी है। वो मैनूं कहण लगे, पुत अजे बहुत ड्यूटी लगनी है गुरु घर वालों, अजे बहुत जोड़ना है, बड़ा काम गुरु ने आख्या है। गुरु घर चो सुनेहे आए हैं। बाबा जी कहते अजे पुत नूं आखो इहो जिहियां गल्लां नहीं करी दियां, अजे बहुत कुछ कर, तेरी बहुत ड्यूटी लगनी। मैं रो पिया, मैं पैर फड़ ले, रोन लग गया। ते मेरा जद भी इहो जिहा कोई गल चलती है तो मैं भुब्बा मार के रोन लग जाना, क्योंकि मैं अपने गुरु नूं अपना प्यो ते अपना ईष्ट समझदा। चलो जी, मैं उत्थों चल पिया। मैनूं नहीं सी पता भी आ कुछ होना इत्थे। बड़ी प्रेस इकट्ठी हो गई एकदम ही। मैं घरे पहुंचा, 10 12 15 प्रेस वाले सज्जन मित्र सारे आ गए जी, इंटरव्यू करनी है जी, ऐ हो गया जी, फलाना हो गया। और मैं कहा मेरी इंटरव्यू ना करे, कईयां दे विचों सूल बन के निकल जानी है, छड्ड परे तूं। मैं कहा मैं फकीर जिहा बंदा, मैनूं सच बोलण की आदत है। तो जब मैं सच बोलदा तो कई रात नूं मंजे हिलन लग जाते हैं, तो आपां ना ही करिए तो चंगा। कहते नहीं जी, किसानां ते यही गल आ गई है। मैं बाबा जी नूं टैलीफोन करया, मैं कहा जी आह गल है। कहते पुत्र जा 2 पर्चियां लिख के बाबा दीप सिंह जी के चरणों च रख दे, अद्धा घंटा बैठ के पाठ कर। एक पर्ची ते लिख के तुरना तो दूजी पर्ची ते लिख के नहीं तुरना। ऐदां ही फैसले होंदे रहे। मैं कहा ठीक है जी। जोत जलाई महाराज के चरणों च, 2 पर्चियां रखियां भी तुरना है कि नहीं तुरना, महाराज थोड़ी मर्जी है दसो। अद्धे घंटे बाद मैं अपनी धी नूं आख्या मीनू भी जा पर्ची चक के लिया। पर्ची चक्की, उहदे लिखिया सीगा तेरी कौम नूं लोड़ है तुरना है। तो मैं आके अज पहली बारी थोड़े को इत्थे के खड़ा होया। आपां सारे इकट्ठे क्यों होए हैं, मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा। तुहानूं अपना इतिहास याद है? हिंदुस्तान दे विच 2000 साल, आ सुनियो जवानों, तुहानूं ये चीज़ां पढ़ाइयां नहीं होणियां किसी। 2000 साल 3000 साल इस धरती ते की हुंदा रहा तुहानूं पता है? गजनी तो शुरू करा, जे सारी गल सुनावां तो रात भी बीत जानी है, सवेर हो जानी है। पर मैं इत्थे दसणे करके आया। मैं जिथे जाना है, मैं किसी लीडर की गल नहीं करनी, मैं किसी पार्टी की गल नहीं करनी, मैं किसी दी बुरा भला किसी नूं नहीं कहना। मेरे गुरु घर नूं पसंद नहीं है। मेरा एको ही काम है, तुहानूं ये दस देना कि तुसीं अपने दादे परदादे अपने बुजुर्गों नूं जाणदे हो। तुहानूं पता है थोड़े माता पिता कौन ने, थोड़े वड वडेरे कौन ने, नहीं पता। मैं 90% तो ज्यादा आ सारे जिहड़ी यूथ है इहनूं पुछया किसी ने, तो मैनूं मैं चादरा कुर्ता पाया सी, NRI फैमिली आई सी, ये मैनूं कहंदे थोड़े कोल कपड़े है नहीं, चादर बन्नी ये बैड ते सौण वाली। शाबाश, जिउंदा वसदा रह तू, ते जिउंदा वसदा रह तेरा मां प्यो जिन्हें तेनूं ये नहीं दस्सिया
कि तेरे वड वडेरे चादरा कुर्ता पा के हड़ बह के तेन कनेडा भेजा, अमरीका भेजा। ये साडा हाल है। बाबर ने बंदे भेजे, जाओ भाई हिंदुस्तान का हाल पता करके आओ, फतेह करनी। उन्हें सारे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ऊंच नीच सब कुछ इन्हों की बनाई हुई है। ये उत्थे बैठे सी तो आगे पूछता भी जे किसी ने हमला करता तो की करोगे? हमारे पास बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, चलाएंगे, कुछ नहीं होगा, तलवारें भी रुक जाएंगी, तोपें भी रुक जाएंगी, क्या बात करते हो तुम? उन्हें जाके बाबर को आख्या भी, वो तो ऐ कहते लै भी काम ही सूत आ गया भरा, ये तो काम ही सौखा है। जेड़े मंत्र पढ़ के तोपां नूं रोकदे है, मंत्र पढ़ के तलवारां नूं रोकदे भाई, ये तो फिर कब्जा करना तो बहुत छेती की गल है। तो तुहानूं पता होगा कि 3 महीने दे विच बाबर दिल्ली के तख्त ते बैठ गया सी। उस तो बाद की होया तुहानूं सारिआं नूं पता है, लेकिन साडे नौजवानों नूं नहीं पता की होया है। मुड़ के गुरुआं नूं जन्म लेना पिया। औरंगजेब बारे कोई जानदा इत्थे जवान आदमी कि कौन सी? नहीं जानदा। मैं थोनू औरंगजेब बारे दसदा कि औरंगजेब की सी, क्योंकि गल मैं जाके किते होर जोड़ देनी है, ध्यान नाल सुनिओ जी। औरंगजेब वो आदमी सी जिहड़ा कहंदा सी मैं दुनिया दे विच इक्को ही धर्म रखना, ते तेग बहादुर साहब दे नाल वार्तालाप भी यही हुई सी, बड़े सत्कारयोग, कि जी मैं इक्को धर्म रखना चाहना, क्योंकि लोकी धर्मां पिछे ही लड़ते हैं। और एक गल सच भी है, साडे हिंदुस्तान च मौजूद है अज भी। गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे, जे तू धक्के नाल सारिआं नूं इक्को धर्म रखना है तो फिर रब भी सारिआं दी शक्ल इक्को जी बनाउंदा, किसी दी शक्ल किसी नाल मिलदी नहीं। ये बगीचा तरह तरह के फुल नाल चंगा लगदा, एक जिहड़ा फुल है वो रब नूं मंजूर नहीं, आपां रब दी खिलवाड़ी दे नाल तुरना। गल्लां बातां होंदियां रहियां, अखीर च उन्हें सीस मंग लिया, सीस देना पिया। उस तो बाद की होया तुहानूं सारिआं नूं पता है। 10वें पातशाह 9 साल दे सी उदों। ये मैं गल्लां तुहानूं तां सुणाउणा क्योंकि शायद थोड़े अंदर सुत्ती हुई आत्मा गुलामी दी, जिहड़े गुरु साहब तोड़ के गए सी, शायद जाग पे। गल पंजाब दी ते पंजाब दे किसानां दी आपां करन आए आ। इत्थे काहदे वास्ते इकट्ठे होए आ? पंजाब दे किसानां वास्ते। डॉक्टर की लोड़ कदे कदे पैंदी है, वकील की लोड़ कदे कदे पैंदी है, जज की, पुलिस वाले की, SSP की कदे कदे लोड़ पैंदी है। किसान की लोड़ 3 टाइम रोज पैंदी है, क्योंकि ढिड भरना होंदा है। एक किसान का रुतबा है, एक किसान का दर्जा है, ते किसान नूं की गया अन्नदाता। दाता किहनूं कहंदे आ? परमेश्वर, अकाल पुरख। जिमीदार वास्ते गुरु साहब ने कहा है अन्नदाता है, इनू पूजिया करो। और अज इस जिंदगी दे इस टिकाणे उत्ते आके मैनू सारे जवाब दिओ भी पंजाब दी धरती दा यह हाल की नहीं। दसो एक आदमी मैनू जवाब दे उठ के कि अज पंजाब दी धरती ते जो हो रहा है इस तरह क्यों हो रहा है? इस साडे करके हो रहा है, साडे वड वडेरिया करके हो रहा है। मास्टर तारा सिंह ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। और उत्थे जाके माउंट बैटन ने सारा कुछ तैयार किया होया, ते रात नूं जवाहर लाल नेहरू जी साडे प्रधानमंत्री उन्होंने ले जाते हैं। मास्टर तारा सिंह कैसी बात करते हो? अरे भाई आम तो दोनों भाई हैं सके, एक मां की पेट से पैदा हुए हैं, ये नाखून और मांस का रिश्ता है, कभी खत्म हो सकता है। देखो क्या डायलॉग अमिताभ बच्चन को बोल रहे बंदा। और मास्टर तारा सिंह सवेरे 4 बजे तक बैठा, ये फैसला कर लिया कि सानू पंजाबी सूबे की लोड़ नहीं, साडा वड वडेरा लीडर पार्टीशन तो बाद वाला, शायद तुहानूं याद होगा।
ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਤੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਦੋ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਡਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तुम्हारी कीमत क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। ਜਿਹਨੇ ਗੱਡਾ ਲੱਗਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੜ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ। ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਪੜੋ, कृष्ण महाराज जी का उपदेश, क्या बात है, क्या लिखा है। रामचंद्र जी बारे पढ़ो, गुरुआं बारे पढ़ो, पीरा पैगंबरां बारे पढ़ो, अपने ईष्ट बारे पढ़ो। हरीश चंद्र जी राजा राजान, ਉਹਨੂੰ तुलसीदास जी कहते, राजा ये हुनर तू कित्थों सिखिया है कि तू दान भी दिना है तो सिर झुका के रोन भी लग जाना। चिट्ठी लिख दे। हरीश चंद्र जी चिट्ठी लिखी, देण वाला कोई होर है, भेजण वाला कोई होर है। ये लोग समझते हैं मैं दान दे रहा, इस करके शर्म नाल मेरा सिर झुक जाता है। कुर्सी देण वाला परमात्मा, आवाम च बसदा रब। आप सच्चे मन नाल अज तक ये वोट पाई है किसी ने, तो मैं अपना सीस चुका दूंगा। एक मैं दूल्हा तो नहीं बनया, मैं बरातां बड़ियां देखियां। विनोद शर्मे दियां पहलियां इलैक्शनां
ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੁਰ ਤੱਕ, क्योंकि बाएं जना की पकड़िए सिर दीजिए, बाएं ना छोड़िए, हिस्ट्री है। आज किसान की हालत साडे करके हुई। जट नूं बेचारे नूं की पता। हुण जद मैं जट कहना एवें ना ला लिओ जी, जट की गल करदा। जट मीन जिमीदार, जिहड़ा जमीन ते खेती करदा वो जट है। ये हालात असीं खुद कीते। अज बंदे तुहानूं मारन नूं तैयार है, तुहाडी जमीनां लैण नूं तैयार है। मैं एक सवाल पुछण लग्या, जिन्हां ने हरमंदर साहब ढाता, जिन्हां ने साडा गुरु घर दे टुकड़े टुकड़े करते, उन्हां वास्ते पंजाब कोई बहुत वड्डी चीज है। दसो मैनूं बिल नहीं जा वापस होना। मेरी गल नोट कर लियो जे, बिल वापस नहीं होना। मैं ललकार के गल कह रहा। होना पता की है, बॉर्डर ते आउणगियां बंदूकां, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ फौज, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ पुलिस। पंजाब की धरती ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਬਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ। जिदन तुसी सारे पंजाबी, सारे किसान एक गल समझ लोगे कि मैं वोट पानी है, पहले मैं देख ला योगराज सिंह किड्डे पानी च बोलता तो बहुत है, गल्लां बड़ियां करता है। 10 बंदे ने कहता जी साडा तू सीएम है, अब पहले नूं ठणका के तो देख लो किते साला भज ना जावे। कल नूं ठणकाई दा किवें है, मैं तरीका दसदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन बैठे सी तख्त-ए-ताज ते, एक बंदा आया, हाँ बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। की गल है? कहता बड़ा उच्ची बोलता। कहता गल ये है बाबा जी बंदूक बना के लिया, 1 किलोमीटर तक मार करूगी, केड़ी गल है? कहते अच्छा चल फिर। कहता इनू टेस्ट करिए, जमाइए, आ जरा सामने खड़ा हो। वो कहता महाराज मैं बंदूक बनाई है, कोई तुसी मेरे ते जमाउण लग गए हो। कहते फिर बनाइए देखिए सी किड्डी दूर तक मार करती है। वो कहता जी मैं पहले अपनी जनानी नूं पुछया। वो घरे चला गया, उन्हें घरे जाके जनानी नूं कहा यार बाबा जी तां कहंदे आ। उसदी जनानी कहती जाई ना, ये तो कमला इहदा की है, ये तो हरेक नूं डाह लेदा कहा, नहीं जाना। उस सवेरे जाके कहता जी मैं नहीं कर सकता। उस तो बाद गुरु साहब कहते कोई गल नहीं, लै अपने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बुलाउणा। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ 120 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੂਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੱਖ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਖਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ 80,000 ਦਾ ਪੰਡਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, 10,000 ਭੱਜ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, 20,000 ਭੱਜ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ,
सारा पंडाल ही खाली हो गया पंजवें सीस तक। जाके माता जी को चले गए, गुरु कमला हो गया, थोड़ा पुत कमला हो गया, जा दफा जो तुम अपने गुरु ते यकीन नहीं है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਾਨਾ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਖੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਮੁੰਨਦੇ ਹੋ। इस करके मैं कहना हर आदमी को असला होना चाहिए। देग तेग फतेह एक औरत चक के ले गए। मुगल किन्ने सी 5, तुसी किन्ने सी 50 ਲੱਖ लड़त थोड़ी जिंदगी से। 50 बंदे 5 बंदे मार ना सके, अपनी धी तोड़ती। बाबा जीत सिंह जी लै बचा के, काका मूंह ना फिर मेरे वाल वेख, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਦਿਆ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जिस बंदे को सिख की गल नहीं कर रहा, हरेक की गल करता, अपने बचाव वास्ते शस्त्र नहीं, उदा का जो जी भेड़ होंगी उन्होंने बन के कोई भी ले जा सकता, लेकिन शस्त्र उदों चकना जद अपनी ईन ते गल आ जाए। शस्त्र उदों प्रशासन को शस्त्र सारे देने चाहिए। तुसी अपने परिवार नाल जा रहे हो, अपनी धी नाल जा रहे हो, एक कुड़ी चोरी जा रही है, 5 बंदे नूं पै जांदे है। जे उस धी राणी दे कोल 9mm टंगिया होगा ना, तो फिर कईयां नूं तां लक्कों लै लूगी ते लै लूगी। ते तुसीं अपने परिवार नाल तुरे जांदे हो, थोड़े परिवार दे विच 10 गड्डियां आ गईयां, घेर लियां तुहानूं 20 बंदियां ने, ते की करोगे? ले जा भाई मैनूं छड्ड। एक ये हुंदा रहे, उन्होंने तुहानूं भी नहीं छड्डना, उन्होंने भी लै जाने। इस करके समा आ रहा, मैं कह के चलिया, ना मैं लीडर, ना मैं सीएम, मैं बाबा दीप सिंह जी का बेटा, गुरु घर का कुकर मेरे कड़ा पाया। मैं भी कुत्ते वांगू झाक रहा, मेरा मालक कद मैनूं दुख पाऊगा जब मैं मरूंगा। मैं कुछ नहीं लेना, लेकिन जे गुरु घर च आवाज आई, गुरु घर तो हुक्म आया, मैं सौ खा के कहना धरती मां की, सौ मैनूं किसानां दे चरनां दी, क्योंकि तुसीं सारे खुदा दे बच्चे हो, थोड़े च खुदा बसदा, इस करके थोड़े चरणों च मेरा सीस झुकदा। मैं थोड़े चरणों च नमस्कार करदा, क्योंकि थोड़े च रब वसदा, थोड़े खुदा वसदा। रब दे वास्ते अज भी मौका है। गुरु नानक देव जी तो लैके 10वें पातशाह तक 350 साल लग गए समझौते, जहांगीर नूं, बाबर नूं, हुमायूं नूं नहीं मन्ने। 10वें पातशाह ने चिट्ठी लिखी, पहली गलबात कर लीए, वो कहता तू है कौन। दूजी चिट्ठी लिखी, तीजी लिखी, 15 चिट्ठियां लिखियां जिहदे विच गलबात की गल कर लीए। तू आपदा जी, मैनूं आपदा जी लैण दे, मैं आपदी गल दसना है, खुदा दी तू अपनी अल्लाह की गल कर। उन्हें 15वीं चिट्ठी तो बाद यह आख्या कि मैं तेरा वंश रहन नहीं देना। गुरु साहब चिट्ठी लिख के कहते तू वंश की गल करता, मैं मुगल राज नहीं रहन देना, देखांगे की होता। फिर की कुछ नहीं होया, तुहानूं पता सारे नूं। किन्ने सिर, किन्नियां औरतां दे बच्चे कट के हार पवा के ये धरती है। किनूं गलतफहमी है पंजाब लेके जाना? जे किसी नूं गलतफहमी है तो मैं दस देना चाहना, ये कौम है जे एक भी जिउंदा रह गया तां भी 1.25 लाख की पैदाश करूगा। इस करके याद रखियो, आने वाला समा ऐसा भयंकर है। मैं गुरु की गल कह रहा था, तुसी रोया करोगे, याद करा करोगे मैनू भी एक फकीर आया सी, बाबा जी का बेटा गल कह गया। पर हाँ, जे नाल कट्ठे तुरोगे थोड़े घर बच जाएंगे। मैं NRI नूं एक गल कही, मैं अपने पिंड की गल करता, चलो कहते पहला अपने चादर की गल करो, दूजे की गल नहीं करते।
पिंड मेरा कनेच सानेवाल दे कोल। मैं अज भी जाना, शेरशाह सूरी की बावड़ी है, समाधा बनिया मेरे बुजुर्गों दियां, मैं भुब्बा मार के रोना। कोठियां वड्डियां वड्डियां, जमीनां, उस कोठियां ते लोग बैठ के बीड़ियां पींदे हैं। मेरे उस परिवार वड्ड वडेरियां दी हिक ते चढ़ के लोग शराबां पींदे हैं। मैं सारे कनेडा अमरीका च जिन्ने मेरे चाचे ताए फलाने 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 सो कॉल बसदे ने, मैंने कहा लख लानत थोड़ी जिंदगी दे। कोई इहो जिहा भी पुत्तर है जिहड़ी अपनी मां नूं छड्ड के बाहर जाके ऐश करदा, बाहर कोठियां, बाहर गड्डियां, बाहर मैं हुण की आखा किहड़ा किहड़ा काम नहीं तुसीं करदे। लेकिन इस पंजाब की धरती ते रह के जिन्ने भी बाहर गए ने, असीं की करिए जी, हालात ही इहो ਜਿਹੇ सी। मैं कहा फिर हालात तो गुरुओं के भी इहो ਜਿਹੇ सी, हालात तो पंजाब उत्ते बहुत कुछ बने। हर बच्चा तुसीं अपना बाहर भेजना चाहो, इफेक्ट है। मेरा बच्चा सुखी बसे, जिथे मेरे दी गल आऊगी उत्थे तेरी नहीं होनी, और जिथे तेरी गल होगी उत्थे खुदा दी गल होगी। मैं इहदे लई मरना, मैं इहदे लई मरना। मैं रोटी खावा ना खावा, राजान कैसा होना चाहिए राजा। मेरी प्रजा ने रोटी नहीं खाती, मैं भी नहीं खानी। मेरी प्रजा नंगे पैर फिरती है, मैं भी नहीं जुत्ती पाउनी। अच्छा बच्चों, बिल पास किया सी, थोनू नहीं पसंद आया, कोई गल नहीं, मैं थोड़ा रहनुमा। रहनुमा कहते पिता नूं, की कह रहे जी मैं, पिता परमेश्वर जिहड़ा अन्नदाता, थोनू नहीं बिल पसंद आया ना, आ जांदा, कोई गल नहीं। जे गल कोई कर ले, लोगों के हित की गल कर ले, तो उसदी बल्ले बल्ले है कि नहीं है। सो मैं बेनती करदा, पहले तो धन्नवाद करदा, मेरी इन्नी औकात नहीं सी कि मैं थोड़े लोगों के सामने कुछ बोला, पर गल मैं जाते जाते फिर कहना, अपने आप को कायम कर लो, वर्जिश करया करो। अज मैं लाली नूं कह के हटिया, घंटा पाठ करया करो, नशे पत्ते बंद कर दिओ, चंगी खुराक खाओ, बच्चों को सिखाओ, अपना पंजाब छड्ड के ना जाओ। जेड़े बाहर बैठे टैलीफोन ते मेरे नाल गल्लां करदे आ ते स्नेह घल्लदे आ, मैं उन्होंने कहना चाहना, जिन्ने तुसीं NRI हो सारे कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया सारे छड्ड के पैसा लैके पंजाब जाओ, आओ जंग लड़िए। लै जे एक भी आ जाए मेरी मुछ मन, क्यों गुरु साहब होना दे ना कोई एक सियाड़ की रजिस्ट्री है, एक सियाड़ की रजिस्ट्री है। गुरु नानक देव के ना 10वें पातशाह तक एक किला है। मैं सारी जिंदगी अज तक ना पैसे की गल की, ना मैं दौलत की गल की। मैं जिथों बख्शिया गया राणे वाले संतां तो, ये भी सुना दिया थोनू, आ योगरा तत्ता बहुत गालां बड़ियां करदा, बोलदा बड़ा चंगी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। मैं कहा सिर च गोली मारो ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ नहीं, मैं उड़ा तुक्की दियागा। मेरे माता जी 12 साल का पैंडा करके वड्डी भैन पहले विआह च मेरे पिता जी जाते हैं, संत राणे वाले पुछते भाई कनेज वालियां बीबियां आईयां, मंगो की मंगना। कहते जी घर च एक बूटा ला लिया। संत सोच पै गए, कहते अरदास करो संगतों। अंदर चले गए भोरे च, बाहर आए घंटे डेढ़ घंटे बाद, कहते बह जाओ भाई इत्थे पुत्र दिया गुरु घर दा, पुत्र गुरु घर दा देंगा बाबा दीप सिंह जी का लाडला, पर जद भी बोलूगा मूंह चो अग निकलूगी, गालां कढ़िया करूंगा। उन्होंने पसंद नहीं कि किसी ने धक्का हुंदा होए, हो सकता आपके लीड़े भी ला के दे दे, आपकी जायदाद भी लोगों दे दे, सांभ लोगे। मां कवली बेचारी कहती कोई नहीं, मां को पुत्र चाहिए होना ना, ये कहती जी बर्फ वाला दे दो, सिल्ली भी नाल ही दे दो बर्फ की, फिर ठीक है। कहते कोई नहीं जी सांभ लांगे। इस करके शुरू तो लैके हुण तक उदा ही है, जिहो जिहा गुरु ने थापड़ा दिता उदा ही रहूंगा। लेकिन एक गल जरूर बचन देना, जे गुरु महाराज ने चाहया, गुरु घर ने चाहया, थोड़ी आवाज हुई तो थोड़े पिछे मैं अरदास करदा, थोड़े चरणा च मोहे मरने का चाव है, मैं मरूं तो गुरु के द्वार। मेरी मौत होवे सच्चे पातशाह, ऐसी मौत होवे कि मैं पंजाब की धरती ते रहन वाले
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ